ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर उनको इसमें कवर करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, पहले बात करते हैं हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। ठीक है, अगर बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। देखिए, इसरो की स्थापना कब करी गई थी, जो गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसरो के जो हैं आपकी बात की जाए प्रमुख विभिन्न केंद्र जो हैं इसरो के, आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, ये काय का आपका उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर, यहाँ पर है आपका भू प्रक्षेपण उपग्रह। ठीक है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र आपका अहमदाबाद में है। प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन आपका कर्नाटक और भोपाल में है। ठीक है, तो ये इसरो के प्रमुख केंद्र हैं। देखिए, प्रमुख अंतरिक्ष मिशन की अगर बात करें तो चंद्रयान आपका चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2008, भारत का पहला PSLV द्वारा स्थापित अंतरिक्ष मिशन था। ठीक है, उसके बाद आपका चंद्रयान 2 आपका 2019 में GLSV मार्क 3 द्वारा आपका जो मिशन किया गया था, ये मार्क 3 GSLV मार्क 3 द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका मंगल मिशन आपका वर्ष 2013 में PSLV द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए, भविष्य के जो मिशन हैं वो आपका निसार, आदित्य L1, चंद्रयान 3 और स्पेसडेक्स। ठीक है, तो ये भविष्य के मिशन हैं। ठीक है, देखिए, इसरो के उपयोग किए जाने वाले अगर प्रक्षेपण यान की अगर बात करें, देखिए प्रक्षेपण यान की अगर बात की जाए तो इसमें आपका SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, ASLV है और आपका PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है आपका, और GSLV। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके जो हैं उसमें जो उपयोग किए जाते हैं प्रक्षेपण यान हैं। ठीक है, काहे के आपके जो कोई भी जो वो होता है आपका मिशन, उसमें आपके क्या होते हैं अंतरिक्ष यानों को भेजने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, PSLV का जो पहला परीक्षण किया गया था वो 1994 में किया गया था। ठीक है, इसके 2 अंतरिक्ष यान हैं आपके 2008 चंद्रयान फर्स्ट और 2013 मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, GSLV क्या है आपका सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली क्या है, एक रॉकेट है। ठीक है, इसके मॉडल कितने हैं, 3 मॉडल हैं। GSLV मार्क फर्स्ट, GSLV मार्क 2 जिसे बोलते हैं नोटी बॉय, GSLV 3 फैट बॉय। ठीक है, तो ये इसके 3 मॉडल हैं आपके GSLV के। ठीक है, देखिए, बात करें आगे उपग्रह की, तो उपग्रह क्या होते हैं। देखिए, उपग्रह जो होते हैं आपके उपग्रह क्या होते हैं, परिक्रमा पथ के अनुसार अगर उनकी, देखिए, उपग्रह की विश्व का प्रथम उपग्रह, ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, विश्व का प्रथम उपग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, स्पुतनिक फर्स्ट रूस के द्वारा। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 को स्थापित किया गया था। स्पुतनिक सेकंड की अगर बात करें तो रूस का दूसरा उपग्रह है। इस उपग्रह में लाइका नामक कुतिया भी भेजी गई थी, किसमें, दूसरे उपग्रह में। ठीक है, देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह की अगर बात करें तो आर्यभट्ट फर्स्ट 19 अप्रैल 1975 को कास्मास 3M प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया था, भारत का प्रथम उपग्रह। देखिए, उपग्रह परिक्रमा के पथ के मापदंड के अनुसार की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या होते हैं आपके, देखिए, एक होते हैं आपके भूकक्षीय उपग्रह, और एक होते हैं आपके सौर तुल्यनिक कक्षीय उपग्रह, और एक होते हैं आपके भूतुल्यिक उपग्रह, और एक होते हैं इसमें आपके दीर्घवृत्तीय कक्षीय। देखिए, निम्न भूकक्षीय उपग्रह की बात करें तो ये क्या होते हैं आपके सामान्यत अंडाकार कक्ष होते हैं, जिसमें आपके 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में ये कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। ये क्या होते हैं आपके, इस प्रकार के उपग्रह निकटवर्तीय ध्रुव कक्षा में 500 से 1000 किलोमीटर के बीच कार्य करते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके भूतुल्यकालिक उपग्रह। ठीक है,
ये क्या होते हैं, ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, एक हो देखिए इनसैट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में जो उपग्रह हैं वो क्या होते हैं, उपभू का लगभग 1000 किलोमीटर एवं अपभू का पर 35,746 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर क्या है, कार्य करते हैं। ठीक है, बात करें इनसैट। देखिए इनसैट की अगर बात की जाए, इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट आपके क्या है, आपके भूस्थितिक उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, ये क्या है, आपकी भूस्थितिक उपग्रह है। ठीक है, देखिए कल्पना फर्स्ट भारत का पहला मौसम उपग्रह 2007 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इनसैट घरेलू दूरसंचार, मौसम विज्ञान तथा दूरबीन प्रसारण की क्षमता से युक्त एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, देखिए इनसैट इस प्रणाली का पहला उपग्रह क्या था, आपका इनसैट फर्स्ट ए था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, जियो पोजिशन सिस्टम क्या आपका जीपीएस जिसे बोलते हैं, तो तकनीक इनसैट तंत्र के माध्यम से संभव हो सकी है। ठीक है, देखिए आगे बात करें गगन की अगर बात की जाए तो गगन विकसित करता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, प्रणाली की शुरुआत 13 जुलाई 2015 में करी गई थी। गगन का पूरा नाम क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑर्गेनाइज्ड नेविगेशन। ठीक है, कार्य क्या है इसका, विमानों के उड़ान भरते समय उन्हें अत्याधुनिक तरीके से सटीक जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, जैसे आपका मौसम, अक्षांश की जानकारी, हवा में स्थिति की जानकारी, ऊंचाई, समय गति की स्थिति। ठीक है, तो ये काय के द्वारा ही हुई है आपकी, ये गगन प्रणाली के द्वारा ही। ठीक है, देखिए विभिन्न देशों की अगर जीपीएस की अगर बात करें तो यूएसए जीपीएस, रूस ग्लोनास। ठीक है, यूरोप गैलीलियो, भारत नाविक। ठीक है, नेविगेशन के द्वारा इनकी जीपीएस प्रणाली है। ठीक है, देखिए विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों की अगर बात करें तो यूएसए की आपकी नासा है, यूरोप की आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रूस की आपकी रासकॉस्मस है, भारत की आपकी इसरो है, जापान की आपकी जाक्सा है। देखिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की अगर बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे बोलते हैं डीआरडीओ। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1958 को करी गई थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे डीडी कोटरे। ठीक है, अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो समीर वी कामत। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात करें तो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को विकास करना होता है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है इसका, बल से मूल विज्ञान, डीआरडीओ का मुख्य वाक्य है। ठीक है, देखिए समन्वित निर्देशित प्रचार विकास कार्यक्रम जिसे बोलते हैं IGMDP। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसिबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका प्रारंभकर्ता कौन थे, आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रारंभिक तिथि थी आपकी 26 जुलाई 1983। ठीक है, समापन तिथि कब करा गया था ये आपका IGMDP, तो ये समापन तिथि थी 8 जनवरी 2008। ठीक है, विकसित इसमें मिसाइल आपके विकसित जो मिसाइल करी गई थी आपकी, इसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एवं नाग इसके द्वारा विकसित मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद बात करें IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें क्या थी आपकी, पृथ्वी क्या थी आपकी, कम दूरी की सतह से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। ठीक है, अग्नि क्या थी, मध्यम दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। त्रिशूल क्या थी आपकी, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, आकाश क्या है आपकी, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग क्या है आपकी, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, देखिए पृथ्वी मिसाइलों की मारक क्षमता की अगर बात करी जाए, जो पृथ्वी मिसाइलें हैं, देखिए पृथ्वी फर्स्ट की मारक क्षमता आपकी 150 किलोमीटर है, पृथ्वी सेकंड की 250 किलोमीटर है, और पृथ्वी थर्ड की जो मारक क्षमता है आपकी 350 किलोमीटर है। ठीक है, अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात करें तो अग्नि फर्स्ट की 1200 किलोमीटर है, अग्नि सेकंड की 2000 किलोमीटर है, अग्नि थर्ड की 3500 किलोमीटर है, और अग्नि 4 की आपकी 4000 किलोमीटर तक है, और अग्नि 5 की आपकी 5000 से
8000 किलोमीटर तक है। ठीक है, देखिए नाग मिसाइल की अगर बात करें तो नाग मिसाइल क्या आपकी टैंक रोधी मिसाइल है। इसका उद्देश्य क्या होता है, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, मारक क्षमता 3 से 7 किलोमीटर होती है। ठीक है, मारक क्षमता कितनी होती है, 3 से 7 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत एवं रूस का संयुक्त क्या है, उपक्रम है। ठीक है, नामकरण किसने किया था, भारत की ब्रह्मपुत्र एवं रूस की मास्का नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ठीक है, बात करें तेजस की, तेजस क्या है, स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, प्रचंड की बात करें तो प्रचंड क्या है, स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, बात करें पिनाक की, तो पिनाक क्या है आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, बराक 8 मिसाइल की अगर बात करें तो बराक 8 मिसाइल क्या है, भारत एवं इजराइल द्वारा विकसित मिसाइल है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बियां स्क्वाड्रन श्रेणी की जो बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो पनडुब्बियां विकसित करी गई थी वो थी आपकी INS कलकरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS बागसीर। ठीक है, तो ये प्रमुख पनडुब्बियां विकसित करी गई थी। देखिए बात करें INS विक्रांत की, ठीक है, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, INS अरिहंत की अगर बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, हेलिना की अगर बात करें तो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, क्या है आपकी हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो था यही था, आपका थोड़ी जानकारी देना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंध से जितने भी इसमें क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, ये मोस्ट हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आपका एक बार इनका रिवीजन जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।